मेरा चैनल खास तौर से जागरूकता से संबंधित है, इसीलिए मैं किसानों में जागरूकता, समाज में जागरूकता, बच्चों में जागरूकता, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेयरनेस इन माय सोसाइटी, अंडरस्टैंड, आई वांट टू से, यही कहना चाहता हूँ मैं अपने समाज से। तो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे गांव घर में किसान कौन है, कौन मार्जिनल फार्मर है, कौन बिग किसान है, कौन स्मॉल फार्मर है, ना इसको बोलते हैं लघु किसान, कौन लैंडलेस फार्मर यानी भूमिहीन किसान, खेती के काम कर रहा है लेकिन भूमिहीन है, दूसरे का जमीन में वो खेती का काम कर रहा है ना। पांचवा है एग्रीकल्चर फार्मर, यानी या कह सकते हैं इसको एग्रीकल्चर लेबर, है ना। तो क्या क्या संख्या इसकी है भारत में, क्या क्या स्थिति है, और कौन कौन सा योजनाएं सरकार को, कौन कौन सा वर्ग में रहने वाले किसानों को सरकार प्रोवाइड कराता है, तो इसका टॉपिक है आज। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कि मेरा चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक कीजिए, समाज में जागरूकता फैलाए, है ना। तो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर इन माय एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आता है बिग फार्मर यानी लार्जेस्ट फार्मर। तो लार्जेस्ट फार्मर किसे कहते हैं, जिसकी मतलब भूमि यानी 5 हेक्टेयर से अधिक है, यानी 5 हेक्टेयर, आप इसको हेक्टेयर समझ सकते हो, 2.5 एकड़ इसको बोलते हैं। इसको अगर एकड़ में बदलें तो हेक्टेयर में, तो आपका 1 हेक्टेयर बन जाता है, यानी 2.5 एकड़ इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, अगर हेक्टेयर में देखें तो, है ना। और एकड़ में देखिएगा तो 2.5 यानी लगभग 2.5 एकड़ जमीन को आप 1 हेक्टेयर में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो जो किसान खेती बाड़ी का काम करता है, उसका पास 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो वो किसान को हम कह सकते हैं कि एक लार्जेस्ट फार्मर है, बिग फार्मर है, बड़ा किसान है। पूरा संपूर्ण देश का मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर आऊंगा टॉपिक में अपने झारखंड के किसानों को, है ना। तो ये था। अब सरकार इसका नियमित योजनाओं का लाभ सरकार प्रोवाइड कराता है इन किसानों को, है ना। इसकी संख्या भारत में कितना है, टोटल भारत में 20%, लार्जेस्ट फार्मर की संख्या 20%, है ना, पूरा भारत में। फिर आपका आ जाएगा स्मॉल फार्मर यानी लघु किसान। लघु किसान किसे कहते हैं, जिसका भूमि यानी 1 हेक्टेयर से अधिक, यानी 1 हेक्टेयर से अधिक और 3 हेक्टेयर से कम, तो उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। इसकी संख्या कितना है, 40%, यानी 40% मिला के लघु एवं सीमांत का 80% आता है ना। इसको डिफाइन करेंगे तो आपको हो जाएगा 80। तो 40% है स्मॉल फार्मर की संख्या। अब ऐसे किसान हमारे झारखंड में बहुत कम मिलेंगे। हमारे झारखंड में खास तौर से मार्जिनल फार्मर है और लैंडलेस फार्मर और एग्रीकल्चर लेबर। ये बात हो रही है स्मॉल और बिग फार्मर का, जो यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, आपका बड़े बड़े जो कृषि प्रधान राज्य, उन राज्यों के लिए ये है, किसान है। और हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर है, लैंडलेस फार्मर है, एग्रीकल्चर फार्मर है। ये 3 तरह का किसान हमारे झारखंड में है, यानी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो किसान नहीं है। इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ आज हमारे समाज को, क्योंकि सरकार कोई भी, चाहे सुखाड़ स्कीम हो या फसल बीमा, तरह तरह का जो भी स्कीम आती है सरकार का, उसमें सब होड़ लग जाते हैं। ऑनलाइन की दुकानों में सरकार का ये योजना है, हम भरूंगा तो मुझे ये रकम मिल जाएगी। ऐसा नहीं मेरे भाइयों। अब उसको देखना है कौन कौन सा किसान के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है। सबसे पहले आपको इसको देखना है ना। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सम्मान निधि का जो 6,000 रुपया लाया था सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6,000 रुपया, ये कौन किसानों के लिए था उसको देखना है। एग्रीकल्चर लेबर के लिए था और मार्जिनल फार्मर के लिए, एंड लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर। अब जो बड़ा किसान है वो भी भर रहे हैं, तो इसको समझना है हमारे लोगों को। खास तौर से मैं यही चाहता हूं, उम्मीद करता हूं समाज से, है ना। आप देखिए तीसरा में मार्जिनल फार्मर, यानी जिस किसान के पास खेती बाड़ी कर रहा है लेकिन भूमि 1 हेक्टेयर मिनिमम है, मिनिमम 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़
अगर 2.5 एकड़ भूमि है तो मार्जिनल किसान है। यानी इससे कम भूमि पर अगर खेती बाड़ी का काम कोई भी किसान कर रहा है तो वो आपको एग्रीकल्चर लेबर के गिनती में आएगा। नहीं तो मत सोचो कि अपने आप कि मैं किसान हूँ, आपको गवर्नमेंट फ़ायदा उतना नहीं दे पाएगी, है ना। तो यही है सीमांत। सीमांत का मतलब होता है इस सीमा के बाद वो किसान के दायरे में नहीं है, यानी कृषि लेबर के अंतर्गत आता है, यानी कृषि श्रमिक उसको बोलते हैं, है ना। तो यही है सीमांत किसान, इसको बोलते हैं। हमारे झारखंड राज्य में बहुत ज़्यादा सीमांत किसान है और लैंडलेस फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर। तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना वीडियो जो पसंद आवे तो लाइक कीजिएगा, है ना। तो ये हुआ सीमांत किसान, इसकी संख्या 40% पूरा भारत भर में, है ना। और झारखंड की बात करें तो हमको लगता है 80 से 95% कहने में कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि मैं किसानों के बीच रहा हूँ, है ना। तो ये हुआ आपका तीसरा में मार्जिनल फार्मर, और चौथा में आता है लैंडलेस फार्मर, जो किसान के पास खेती बाड़ी करने के लिए भूमि नहीं है, वो दूसरों के भूमि में खेती बाड़ी का काम कर रहा है, साझेदार के रूप में या ठेके के रूप में लेके किसान का काम कर रहा है, तो उसको आप बोल सकते हैं लैंडलेस फार्मर, यानी भूमिहीन किसान। भूमिहीन, उसके पास भूमि है ही नहीं है, उसको बोलते हैं भूमिहीन किसान। तो ये समझ में आ गया। और हमारे झारखंड में अधिकांश यही है, यही किसान है, साझेदार करने वाले। और चौथा आता है पांचवा आता है एग्रीकल्चर फार्मर या एग्रीकल्चर लेबर, है ना। इसकी संख्या भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे झारखंड में है, एग्रीकल्चर लेबर। अगर 10 डिसमिल में आप खेती कर रहे हो तो आप किसान कहलाए, लेकिन सरकार आप किसान नहीं कहता, आपको एग्रीकल्चर लेबर कहता है ना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे झारखंड के किसानों के लिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। वेरी वेरी थैंक्स। जय हिंद।